हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई प्लस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल 2020 के सेशन जो है उसके अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं। अभी तक जो है हम लोग पार्ट 10 तक देखे हैं और ये जो है आपका पार्ट 11 है। और पार्ट 10 में हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशन को देखा था। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखा था। और ये भी जो क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री से ही है। तो दो पार्ट जो है, पार्ट 10 और पार्ट 11, ये दो सेशन है वो जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यदि आप पार्ट 10 को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने वीडियो की तरफ देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सामाजिक संविदा यानी कि सामाजिक संविदा जो है आपका, इसके पहले 25 क्वेश्चन देख लिए थे और ये जो है 26 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो बोल रहा है क्वेश्चन, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो बात करें सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक की, तो वो जो है आपका रूसो ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आपको जो है आंसर पिक करना है। रूसो ने जो है सामाजिक संविदा नामक पुस्तक लिखी थी। तो आई होप आप इस जो है क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि वाटरलू युद्ध कब हुआ था। तो बात करें वाटरलू युद्ध की, तो ये जो है आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। 1815 ईस्वी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका उसी समय वाटरलू युद्ध का प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी। तो बात करें फ्रांस की जुलाई क्रांति की, तो ये जो है आपका 1830 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपको एग्जाम में आंसर पिक करना होगा, इसको आपको याद रखना है। फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है आपका चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये जो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा जो है डीप में जाए क्वेश्चन दिया गया है, इससे घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे जो है आपका जो सिलेबस है कंप्लीट होगा तो आपको समझ आएगा, और जब आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके कारण आपको याद करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको याद करना ही पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वो कहाँ हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति या उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं, वो कहाँ हुई थी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के किसके शासनकाल में हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो आपका जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स को पारित किया था। तो इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट जो है आपका 1689 में पारित किया था। 1689 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ये थोड़ा सन जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है इंग्लैंड के संसद द्वारा पारित किया गया था बिल ऑफ राइट्स उस टाइम, कब 1689 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको याद होगा, यदि आप 10th में पढ़े होंगे, तो रक्त और लौह की नीति आपका किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बीच से, एग्जाम में कितने बार भी रिपीट भी हुए हैं। आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं तो आप जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको दिखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था। तो यंग इटली नामक संगठन जो बनाया था वो आपका मेजनी था। मेजनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। इसी को एग्जाम में आपको पिक करना है,
आंसर के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन आपका गैरीबोल्डी ने किया था। ये भी आपको 10th क्लास के जो है हिस्ट्री में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली की तलवार किसे कहा जाता है। तो इटली की तलवार की बात करें तो इटली की तलवार आपका वही होगा गैरीबोल्डी। गैरीबोल्डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। इसको ही आपको एग्जाम में आंसर पिक करना होगा। ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आपको ये याद कर लेना ही पड़ेगा। यानी कि इटली का तलवार किससे कहा जाता था, आपका गैरीबोल्डी को कहा जाता था। तो गैरीबोल्डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो बात करें इटली के एकीकरण की, तो इटली के एकीकरण के जनक की जो बात की जाती है वो मेजनी, यानी मेजनी ने किया था इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण की जनक जो है या पिता जिसे कहा जा सकता है वो आपका मेजनी थे। तो मेजनी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर होगा। इसी को आपको एग्जाम में आंसर के रूप में पिक करना होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध होने का क्या कारण था। तो वो जो था आपका सराजेवो हत्याकांड था। सराजेवो जो है हत्याकांड से रिलेटेड था। ये जो जब हत्याकांड हुआ उसी से जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। और बात करें प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग की, तो ये जो है आपका 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। और ये समाप्त कैसे हुआ था, वर्साय की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, वर्साय संधि द्वारा। तो इसको भी आपको याद रखना है, वर्साय संधि द्वारा इसका समापन हुआ है। ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये भी फैक्ट याद रखना होगा। 1914 से 18 और 19 में वर्साय की संधि हुई, जिसके कारण ये युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको अभी हमने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 ईस्वी में। तो 1914 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था, यानी कि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था। तो वो आपका जो है आपका जर्मनी, हिटलर, यही तो जो है आपका धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे जर्मनी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा। धुरी राष्ट्रों से जर्मनी था, और जो है आपका मित्र राष्ट्र से कौन था, मिस्र राष्ट्र से आपका जापान था। तो इस प्रकार इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि कब हुई थी। तो अभी हमने बताया कि वर्साय की संधि कब हुई थी, आपका 1919 ईस्वी में। इसी के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध का समापन भी हुआ था। यानी कि इसमें जो है संधि वगैरह किया गया था, जो भी समर्थन वगैरह था वो किया गया था। तो 1919 ईस्वी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारोबार किसने कहा था, यानी रूसी साम्राज्य जो था उसको राष्ट्रों का कारोबार किसने कहा था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है आपका लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है लेनिन ने रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था। यहाँ पे राष्ट्रों का कारोबार, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। राष्ट्रों का कारोबार इज द राइट आंसर, यानी कि लेनिन हो जाएगा। लेनिन ने कहा था रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बोल रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो बात करें रूसी क्रांति की, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। इसको आपको याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका 9th 10th के हिस्ट्री के बुक में देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है रूसी क्रांति को भी, रूसी क्रांति जो था उसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको एग्जाम में आंसर के रूप में पिक करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 45 नंबर क्वेश्चन है।
रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन जो है आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। ये जो है थोड़ा सा कोई कोई क्वेश्चन ऐसा ऐसा है जो थोड़ा सा अलग हट के है, तो जो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, तो जो पल्ले नहीं पड़ता है दोस्तों तो उसको याद करना ही पड़ता है। तो आई होप कि आप इसको याद रखिएगा। जब आप याद रखिएगा तभी आपसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? ट्राटोस्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ की, तो वो जो है आपका 1939 में आरंभ हुआ था और 1945 तक ये जो है आपका चला था। और इसके डेट की बात कर लेते हैं। तो इसका डेट जो है 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और इसका समाप्त कब हुआ था? ये 2 सितंबर को इसका समापन हुआ था। 2 सितंबर 1945 को समाप्त और 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो समाप्ति अभी हमने बताया है कब, 2 सितंबर 1945। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था? तो ये जो है आपका 1941 हो जाएगा। 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था, जिसके कारण अमेरिका ने जापान को पर जो है 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके थे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ल हार्बर पर जो है आक्रमण जापान ने कब किया था? 1941 ईस्वी में। तो ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो कब गया था? तो हमने अभी बताया था वो कब गिराया गया था, 1945 ईस्वी में। लेकिन 1945 ईस्वी में 2 बार गिराया गया था। एक 6 अक्टूबर को गिराया गया था और एक जो है आपका 6 अक्टूबर, एक जो है आपका 9 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। एक 6 अक्टूबर को हिरोशिमा पर और 9 अक्टूबर को जो है आपका नागासाकी पे 9 से 9 और 6 से आपका हिरोशिमा, यानी कि 9 से सिर्फ 9 नागासाकी याद रखिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यानी कि 6 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। 1945 ईस्वी में जो है बम गिरा था, लेकिन डेट क्या था? 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको ये भी डेट वगैरह याद रखना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने जापान पे ही गिराया था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पूरा अच्छा लगा होगा। ये जो था आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन था और इस सेशन में हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उन सभी क्वेश्चन को देख लिया। अब इसके बाद जो है हम लोग का जियोग्राफी का सेशन चलेगा, जिसमें भी हम लोग 250 लगभग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हिस्ट्री में हमने 250 किया, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में 50 किया, यानी 300 हो गया, यानी कि 200 और जो है आपका जियोग्राफी से आएगा। उसके बाद हम साइंस का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।